प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। आज के इस मुबारक दिन के लिए आप सबको ख्रिस्ट जन्मोत्सव, प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। क्रिसमस आप सबके लिए, आप सबके जीवन के लिए, आप सबके परिवार के लिए आशीष का कारण होने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए समय हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को लगाएं। मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालिएगा। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 और उसके वचन 21 को यहाँ लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, आप में से बहुत सारे लोग ये मुझसे पूछ सकते हैं कि कहाँ लिखा है बाइबल में कि यीशु का जन्मदिन मनाना है। आप मुझे तारीख और महीना पूछ सकते हैं और मेरे पास जवाब कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाइबल में कहीं भी यीशु के जन्म का कोई निश्चित दिन, कोई तारीख, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, पर इतिहासकार इस बात को जानते हैं। आपके घर में जो कैलेंडर लगा वो भी बता रहा है आज से 2023 साल पहले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके नगर में, मोहल्ले में वो लोग जो प्रभु को नहीं जानते, नहीं मानते हैं, वो दुकानदार, वो मॉल वाले भी जानते हैं कि उद्धारकर्ता यीशु का जन्म हुआ। हो सकता है वो उसे उद्धारकर्ता के रूप में ना जानते हों, पर इतना जानते हो कि ईसाई धर्म के संस्थापक का जन्मदिन। तो जब सारा संसार समझ रहा है तो मैं और आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? प्रभु के लोगों, बहुत बार हम अपने बच्चों का, पत्नी का, बेटा बेटी का, घर परिवार के बुजुर्गों का जन्मदिन मनाते हैं। हम अब से अपने जन्मदिन में कितना पैसा खर्चा करते हैं, है ना? पर जब बात विश्वासी लोगों की बात मैं कह रहा हूँ, अविश्वासी तो बेचारे जानते भी नहीं। पर जब यीशु का जन्मदिन आता है, जब क्रिसमस की बातें आती तो तरह तरह की बातें, सेंटा क्लॉज और इसकी और उसकी और नाना प्रकार की बातें। परमेश्वर के लोगों, संत निकोलस, मैं उस विषय पर नहीं जाऊँगा। यीशु का जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ, मैं उस पर भी नहीं जाऊँगा। आप और मैं, हम इस बात को तो जानते हैं ना, इस बात पर तो विश्वास है कि यीशु का जन्म हुआ है। हालेलुया। आज नहीं, कल, कभी कभी तो हुआ है। तो उस प्रभु के संतों ने, भक्तों ने निर्णय लिया, क्यों ना हम एक दिन निर्धारित करें जब सारी कलीसिया, चाहे वो भारत की कलीसिया हो या किसी और देश की कलीसिया, कोई गर्म देश की कलीसिया तो कोई ठंडे, कोई बर्फीले क्षेत्र के, सारे जहां में एक दिन निश्चित कर दें जहां हम सब मिलकर अलग अलग जाति, भाषा, कुटुंब, समाज, अलग अलग कल्चर के साथ मिलकर अपने अपने तरीके से हम यीशु के जन्म के उत्सव को मनाएं। सब लोगों ने कहा ठीक है, और ये 25 जो तारीख है दिसंबर महीने में, ये फिक्स किया गया। कई बार आप ये कह सकते हैं, नहीं इस दिन तो इसका त्यौहार मनाते थे, इस दिन तो इसका पर्व मनाते थे, यूनान में इसका, तो भूटान में इसका। नहीं, हम उस विषय पर नहीं जा रहे हैं। परमेश्वर के लोगों, जिस दिन आपका जन्मदिन है तो क्या लगता है आपको, आपके पूरे संसार में केवल आप ही हो, बस आप ही का और मेरा जन्मदिन हो सकता है? नहीं ना। जिस दिन मेरा जन्मदिन है, मेरे ही मोहल्ले में, मेरे ही नगर में कई लोगों का जन्मदिन हो सकता है। तो मैं उस विषय को समझ सकता हूँ। वैसे हमें इस बात को भी समझना है कि अगर यीशु का जन्मदिन किसी दिन निश्चित किया गया है तो उस दिन किसी और का भी जन्मदिन तो हो सकता है, कोई और पर्व तो हो सकता है। तो मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि हम मुद्दे से ना भटकें और इस बात को समझें। क्रिसमस का एक संदेश है। स्वर्गदूत ने कहा, परमेश्वर के वचन में लिखा है, भविष्यवाणी हुई, स्वर्गदूत ने कहा वह पुत्र जनेगी, हालेलुया, और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु का मतलब ही है उद्धार करता, पाप से, बीमारी से, रोग से, श्राप से, हर वो तमाम बातें जो आपको दबाए जा रही है, जो आपके जीवन को तोड़ रही है, जो आपके जीवन को अंधकार की तरफ लेके जा रही है, उन तमाम बातों में प्रभु यीशु मसीह का नाम उद्धार करता है। वो आपको उद्धार दे सकता है। हालेलुया। नीचे के भागों में आप जब पढ़ेंगे इसी मत्ती के सुसमाचार में, तब आप देख पाते हैं यशायाह भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी के विषय में, जहाँ उसने कहा, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, इम्मानुएल उसका नाम रखा जाएगा, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ, गॉड विद अस। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर की उपस्थिति जो अदन में हमारे आत्मिक, हमारे शारीरिक माता पिता, जिनके द्वारा हमें शरीर मिला, जिनके द्वारा हमारे भीतर में लहू का संचार हुआ, उनके द्वारा पाप हमें विरासत में मिला, इन्हें पाप हमारे भीतर में आया। तो जब उन्होंने पाप किया तो परमेश्वर के साथ उनकी उपस्थिति, उनका संबंध, उनकी पवित्रता, सब कुछ खत्म हो गई और सब कुछ बिगड़ गया। पर यशायाह ने कहा 7 अध्याय वचन 14 में, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, इम्मानुएल उसका नाम रखा जाएगा, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। तो जो बातें आदम और हव्वा में ख़त्म हो गया था,
वही बातें अब यीशु के जन्म, उसकी मृत्यु, पुनरुत्थान के सामर्थ्य द्वारा पूरा हो रहा है। हालेलुया। कैसा सौभाग्य है कि जो अलगाव था, जो पीड़ा थी, परमेश्वर का धन्यवाद, उसे उसने समाप्त कर दिया। इम्मानुएल, हालेलुया, परमेश्वर हमारे साथ है, स्वर्ग का प्रभु हमारे साथ है। ये कैसा अद्भुत अनुग्रह है परमेश्वर के लोगों। इसलिए आज जब सारा संसार, विश्व की आधी से ज़्यादा आबादी आज यीशु के जन्म के उत्सव को मना रहे हैं। दुकान वाले, मॉल वाले, सामान वाले, कपड़े वाले, सब, चाहे बिजनेस को लेकर हो, सब तैयारी कर रहे हैं। आप तैयारी कर रहे हैं क्या? परमेश्वर के लोगों, हम अपने जीवन में किस प्रकार की तैयारी करते हैं यीशु के जन्म के उत्सव के लिए? क्या यीशु का जन्म मेरे और आपके हृदय में हुआ है? परमेश्वर के लोगों, घड़ियों को एक संदेश मिला। आज मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, ये सब लोगों के लिए होगा। और आगे लिखा है लूका के सुसमाचार में कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। तो ये चरवाहे चुप नहीं रहे, ये भागे, खोजे, हर उस गौशाला में गए। अब गौशाला में तो आपको पता है क्या मिलेगा? गाय की आवाज़, बछड़े की आवाज़, है ना। पर एक गौशाला वो था जहाँ पर इनके कदम रुक गए। ये गौशाला था जिसमें यीशु की आवाज़ आ रही थी। हालेलुया। ओह धन्यवाद। जैसे दरवाज़ा खोला गया, मुंह के बल गिर के दंडवत किए होंगे, नरसिंगा बजाया होगा और घोषणा किया होगा, मुक्तिदाता का जन्म हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यदि आज आपके भी जन्म में, आपके हृदय में भी जन्म हो चुका है, तो घोषणा कीजिए, लोगों को बताइए, मुंह बंद करके मत रखिए, बताइए यीशु का जन्म हुआ है, मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। और यदि आज आप उसकी महिमा करेंगे, निस्संदेह वही परमेश्वर आपको भी महिमा देगा। हालेलुया। सो एक बार फिर से आपको, आपके पूरे परिवार को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से क्रिसमस के, यीशु के जन्म के उत्सव के हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आइए दुआ करें, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करें और दुआ करें हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, कि परमेश्वर का जन्म, प्रभु यीशु का जन्म हमारे देशवासियों के जीवन में हो, हमारे अगुओं के जीवन में हो, परमेश्वर का महिमा प्रकट होने पाए। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद, आपकी दया, आपकी अद्भुत करुणा के लिए प्रभु जी। हे परमेश्वर, जिस प्रकार आज से 2023 साल पहले आप जन्मे थे, होने दीजिए कि आपका जन्म हमारे हृदय में एक नए सिरे से होने पाए। जिन्होंने अपना जीवन आपको नहीं दिया, प्रभु आपके समर्पण, आपके अनुग्रह को पहचाने, उद्धार के अनुभव में आए, ऐसे तू सहायता कर। हमें संभाल के रखा, सुबह तक तूने दिया और आज तेरे जन्म के उत्सव में हमें लिए फिर रहा है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे जीवन में कितनी रातें थी जब हम पीड़ाओं से होकर गुजरे, आंसू से होकर गुजरे प्रभु, पर आज एक अनुग्रह दिया, एक सुबह दिया, ताकि इस सुबह में हम तेरी महिमा कर सकें। खुदावंत यीशु, हर एक भक्तों और संतों को आशीष दे, अनुग्रह से भर। पिता, हम सब के लिए आज का दिन आशीष का कारण हो। महिमा और आदर आपको देते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ हो। आप सबको जय मसीह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।